जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आज धरना प्रदर्शन किया। इसी को लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग थे तो नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कई पार्टियों ने विरोध किया और आज जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। फिर 10 साल क्यों नहीं करवाए थे जातीय गणना? और हम लोग जब इंडिया गठबंधन में थे, नीतीश जी ने मुंबई के मीटिंग में कहा कि एजेंडा में डालिए जातीय गणना। इनके जितने सारे साथी हैं इनके गठबंधन के, सब ने विरोध किया वहाँ और गणना ही नहीं कराया। मुख्यमंत्री जी ने आई कब किया? जब बीजेपी भी साथ था जातीय गणना, और उस गणना के आधार पर उन्होंने तय किया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। जो गरीब हैं 94 लाख उनको मदद किया जाएगा। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं और सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इनको तो जब मौका मिला था कि तो पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिए थे। काहे नहीं पूछते हैं क्यों नहीं आरक्षण दिए? पंचायत लोग आरक्षण विरोधी हैं, इस तरीके का आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं। ये परिवारवाद के अलावा कुछ समझ में आता है इन लोगों को? आरक्षण विरोधी है तो 2005 में पंचायत में दलित को, अति पिछड़ा को आरक्षण किसने दिया? 2006 में। ये तो पंचायत में भी आरक्षण नहीं दिए थे। नीतीश कुमार जी जब आए हैं तब उन्होंने आरक्षण दिया। फिर 10 साल राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक ने आज जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता व बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि अभी कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के कामों और विचारों का अधीन रखते हैं, वह लोग भी जनता दल यूनाइटेड का दामन थामेंगे। उनके पे आलोचना हम नहीं करना चाहते। वो आप भी जानते हैं, चुनाव सामने है, बौखलाए हुए हैं। बिहार के लोगों ने, आवाम सारी समझ गई है उनका प्राइवेट कंपनी को, इसलिए वो लोग बौखला कुछ भी करें, उससे मैं कोई आलोचना, कोई टिप्पणी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरा बिहार ने नेता का काम देखा है, काम करने का तौर तरीका देखा है। पूरे बिहार के हर समाज के लोग उनसे प्यार करते हैं। आने वाले दिनों में सबकी जमानत जब्त होगी, नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री शिवेश राम ने राजद द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर चलाए जा रहे धरना कार्यक्रम को सिर्फ नौटंकी बताते हुए कहा, राजद आरक्षण में क्रीमी लेयर के मामले में दलित पिछड़ों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि देश में जो भी आरक्षण मिलता है वह छुआछूत के आधार पर मिलता है, न कि गरीबी के कारण। बाबा साहेब ने भी संविधान के जरिए जो अधिकार दिए हैं उसमें भी यही है। महामंत्री आदरणीय शिवेश राम जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ आदरणीय निकी हेम्ब्रम जी, महिला मोर्चा प्रदेश की महामंत्री आदरणीय। सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रेस वार्ता के लिए। हमारे साथ माननीय निकी हेम्ब्रम जी, माननीय विधायक, हमारे दानिश रिजवान जी, हमारे प्रदेश के मीडिया के प्रभारी के रूप में काम करते हुए और पूरा मीडिया को देख रहे हैं, जो हमारे साथ सुग्रीव जी, भारती पासवान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्र बंधु आज उपस्थित हुए हैं। आज जो पूरे बिहार प्रदेश में जो चल रहा है, जो क्रीमी लेयर के पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, तो हम अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं हम लोग पार्टी की ओर से। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कोई आदेश नहीं दिया, एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर के बारे में, इसके पक्ष में हमारे पार्टी का स्पष्ट संदेश आ चुका है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो आरक्षण मिलता है हमें, वो छुआछूत के आधार पर मिलता है, गरीबी के कारण नहीं मिलता है। जो भारतीय संविधान में जो हमें जो आरक्षण का अधिकार मिला है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, वो अनटचेबिलिटी के कारण मिला है, न कि गरीबी के कारण मिला है। और हमारी पार्टी इस बात पर स्टैंड करती है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में तेजस्वी यादव हों, चाहे अन्य जो इंडी गठबंधन के लोग हों, इस विषय को बार बार इस प्रदेश और देश की जनता को गुमराह, खासकर जो दलित पिछड़े लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही है। 65% आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर लालू तेजस्वी के आह्वान पर पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मोतिहारी में भी राजद ने विरोध प्रदर्शन किया। राजद जिला अध्यक्ष विधायक मनोज यादव
के नेतृत्व में राजद ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद और पूर्व विधायक राजेंद्र राम के अलावा राजद के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे, जिसमें सभी ने सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा, नीतीश कुमार और बीजेपी सिर्फ वोट लेना चाहती, ये लोग आरक्षण विरोधी। तो जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना करने के बाद जो जातीय समीकरण आया उस पर आरक्षण बढ़ाया गया। हम लोगों ने, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आरक्षण बढ़ाया, लेकिन ये आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का धरना हम लोग का पूरे जिला मुख्यालय पर हो रहा है। गरीबों के जो महानायक हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका आह्वान है, तेजस्वी जी का आह्वान है कि भाजपा और जदयू का लोग जो बहुरुपया वाला काम कर रहे हैं, दुमुहा सांप का बोल रहा है कुछ और कर रहा है लोग कुछ, उसका पर्दाफाश करना है कि आपको पूरे देश में जातीय जनगणना कराना होगा। आपके चाहने और नहीं चाहने से नहीं होगा। आरक्षण का दायरा बढ़ा और ये लोग साजिश के तहत चाहता है कि समाप्त कर दें, उसमें नीतीश कुमार जी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद ने नालंदा में 60वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर परिषद के वरिष्ठ नेताओं ने धार्मिक एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। बिहार शरीफ के निजी सभागार में आयोजित समारोह में संगठन के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर्यन सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का उद्देश्य धर्म और संस्कृति की आवश्यकता पर बल देना रहा है। उन्होंने विहिप की 60 साल की यात्रा को याद करते हुए कहा कि संगठन ने हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वक्ताओं ने आने वाले समय में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। आज विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अपना बाबा बनीराम अखाड़ा के नज़दीक में ही महादेवा मैरिज हॉल में अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और लगभग जिले के प्रत्येक प्रखंड के लोग यहाँ सम्मिलित हैं। यह 1964 में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अपना संगठन के हिसाब से 26 से लेकर 1 तारीख मनाने की तिथि मिली थी और ये अपना नालंदा जिले में 1 तारीख अपना आज ये मनाया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से किया जा रहा है और हिंदू समाज के लिए यही संदेश होगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से आप जुड़ने का प्रयास करें। यह एक सामाजिक संगठन है और दुख सुख का साथी है। सेवा के भाव से लगभग लाखों लोगों तक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने नालंदा जिले में लोगों को मदद किया है और आगे भी करता रहेगा। आप सभी बजरंग दल से विश्व हिंदू परिषद अवश्य जुड़े। विश्व भर के हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और पूरे विश्व में हिंदुओं को संगठित करने के लिए एक संस्था कायम की गई जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद हुआ। इसका जो स्थापना हुई उसका पृष्ठभूमि ये था कि श्रीनाथ से एक कपिल देव जी आए और उन्होंने विदेशों में जो हिंदू की जो स्थिति देखी इससे बहुत ही परेशान थे और जब वो आए इस देश में और यहाँ के लोगों से मिले उनको बहुत ही क्या कहते हैं असंतोष हुआ। लेकिन उन्होंने जब चिन्मयानंद जी से बात करी तो उन्होंने उनको बहुत ढाढ़स दिलाया कि हम लोग पूरे हिंदुओं के लिए सब काम करेंगे। चिन्मयानंद जी साथ में मिलकर के एक हिंदुस्तान के संपादक थे जिनका नाम था आपते साहब। आपते साहब से मिलकर के उन लोग सबों ने मिलकर गुरु जी के साथ, संघ के गुरु जी के साथ एक बॉम्बे में निर्मलानंद आश्रम में जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और वहाँ पर 3 बिंदु रखा गया। पहला कि पूरे देश में हिंदुओं को संगठित करना, उनके समूहों की रक्षा करना। दूसरा, जितने भी हमारे संस्कृति और संस्कार में ह्रास हो रहा है उसको पूरी तरह से बचाना। और तीसरा, विदेशों में रहे हुए लोगों को रक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन करना।
पूर्वी चंपारण के बापू सभागार में प्रगतिशील किसान और कृषक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। दरअसल पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके उपलक्ष्य में उनकी जीवनी से जुड़ी किताब सड़क से संसद तक का विमोचन किया गया और इस दौरान इन लोगों को सम्मानित किया गया जिनके बल पर वे 7वीं बार सांसद बने। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एक 70 साल पूरे हुए तो मेरी इच्छा हुई कि हमारे क्षेत्र के जो विभिन्न सेक्टर उस माने बुद्धिजीवी से लेकर श्रमजीवी तक, सफाई कर्मी से लेकर प्राचार्य तक विभिन्न सेक्टर के हमारे सब यहाँ लोग बैठे हैं, जिनके आशीर्वाद के कारण इतनी लंबी यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से जो हमने की, इतनी यात्रा ये मेरे अपने पैर की मजबूती नहीं थी, इतनी लंबी यात्रा इस प्रकार से अपने पैर के सहारे नहीं किया है, बल्कि आप सबकी बैसाखियों के सहारे ही हमने इतनी बड़ी लंबी यात्रा तय की है। और जिस व्यक्ति ने, आप सोचिए कि 1949 में जिनका जन्म हुआ हो और 60 के दशक से लगातार बिहार में संगठन का काम करते रहा हो, जिन्होंने संगठन महामंत्री हम लोग समझते हैं। एक 70 साल पूरे हुए तो मेरी इच्छा हुई। पटना में पीरबहोर थाना हाजत से पुलिस की लापरवाही के कारण गिरफ्तार आरोपी के फरार हो जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार को पीरबहोर थाना की पुलिस ने 48 घंटे में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर आज राजद का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन रहा। तेजस्वी यादव भी प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे। धरना प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार थी उस समय हमने नीतीश जी से बात की थी और नीतीश जी ने हामी भी भरा था। जाति गणना और आरक्षण को लेकर 50 से 65% तक आरक्षण करवाया गया, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही भाजपा के साथ जाते हैं उसके बाद कोर्ट के सहारे इस पर रोक लगा दी जाती है। मेरा एक सवाल है जनता दल यूनाइटेड के लोगों से कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते कि जो बिहार का हम लोगों ने महागठबंधन का आरक्षण बढ़ाया वो 9वीं अनुसूची में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये मांग उप मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कैबिनेट से भी हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेजा था, क्या ये हुआ था कि नहीं हुआ था? यही बताते हैं। 65% आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर लालू तेजस्वी के आह्वान पर पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मोतिहारी में भी राजद ने विरोध प्रदर्शन किया। राजद जिला अध्यक्ष और विधायक मनोज यादव के नेतृत्व में राजद ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद, पूर्व विधायक राजेंद्र राम के अलावे राजद कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे। सभी ने सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी सिर्फ वोट लेना चाहती है, ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। वहीं कार्यक्रम में मोतिहारी आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस काम में लगे हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार ने तो पहले ही जनगणना का काम कर लिया है, लेकिन लालू और तेजस्वी यादव को बिहार में कोई मुद्दा दिखता नहीं। उनको तो लगता है कि उनके परिवार का विकास हुआ तो सबका विकास हो गया। तो जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना करने के बाद जो जातीय समीकरण आया उस पर आरक्षण बढ़ाया गया।
हम लोगों ने हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आरक्षण बढ़ाया, लेकिन ये आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का धरना हम लोग का पूरे जिला मुख्यालय पर हो रहा है। गरीबों के जो महानायक हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका आह्वान है, तेजस्वी जी का आह्वान है कि भाजपा और जदयू का लोग जो बहुरुपया वाला काम कर रहे हैं, दुमुहा सांप का बोल रहा है कुछ और कर रहा है लोग कुछ, उसका पर्दाफाश करना है कि आपको पूरे देश में जातीय जनगणना कराना होगा। आपके चाहने और नहीं चाहने से नहीं होगा। आरक्षण का दायरा बढ़ा और ये लोग साजिश के तहत चाहता है कि समाप्त कर दें, उसमें नीतीश कुमार जी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपील कर चुकी है और जहां तक जातीय जनगणना का मामला है, ये देश के प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे, इसमें कहाँ दो मत है। साथ ही साथ बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा कर लिया है। बिहार में कोई एजेंडा ही नहीं। बिहार के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर सभी लोगों को बात करना चाहिए। लालू जी के परिवार के लिए विकास का मतलब उनके जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम के तहत मधुबनी में भी राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रामाशीष यादव के नेतृत्व में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रताप यादव ने कहा कि देश में जातीय गणना कराई जाए और 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसका मुख्य 2 मांग है। पहला है वो आप हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करवाइए। दूसरा है जो 65% जो आरक्षण दिया गया है 9वीं सूची में उसको लागू करना है। इसी के लिए हम लोग मधुबनी जिला में जो आप देख रहे हैं, ये मधुबनी जिला में ही नहीं हो रहा है। गया के गांधी मैदान गेट नंबर 5 के पास प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार के तमाम जिलों में आरक्षण को लेकर धरना किया गया और ये 17 महीने का, उन्होंने कहा कि जो 17 महीने का हमारा शासन था, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस समय 65% आरक्षण को पास किया गया और वहीं केंद्र सरकार उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रही है। उसी को लेकर ये जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम किया गया। आरक्षण के माध्यम से सभी लोगों को आरक्षण मिलेगा, उनका कहना है, और पूरे बिहार में इसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। आज हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर बिहार के सभी जिले में ये आरक्षण के लेकर धरना हो रही है। और ये जो 17 माह का जो हमारा शासन था, तेजस्वी जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उस समय 65% आरक्षण को पास किया गया था और वही केंद्र सरकार उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाले हैं। उसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे निजाम भाई जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता पर हम लोग आज गया जिला में हम लोग धरना में बैठे हुए हैं कि सभी को आरक्षण के माध्यम से हमें सभी लोगों को आरक्षण मिलेगा और जुडिशियरी सर्विस में अभी देख लीजिए कि सभी लोगों का पद जो जज है वो सभी जाति ओबीसी हो चाहे एएससी और एएसटी, इन लोगों को आरक्षण के माध्यम से वो जज नहीं बन पा रहे हैं और उन्हीं के लिए ये पूरे बिहार में आरक्षण के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि जिसके जितने हिस्सेदारी होना चाहिए उसको आरक्षण मिले और सभी लोगों को अधिकार मिले और सभी उच्च पद में जज तक बने। आज हम लोग एक दिवसीय राष्ट्रीय जनता दल के आज हमारे गरीबों का मसीहा सामाजिक न्याय के नेता श्री लालू प्रसाद यादव, विरोधी दल के नेता भाई तेजस्वी यादव जी और यहाँ के गया जिला के जिला अध्यक्ष भाई निजाम साहब, भाई सुभाष जी के नेतृत्व में
आज हम लोग 65% जो आरक्षण माननीय हमारे नेता तेजस्वी जी के द्वारा लागू किया गया था, आज केंद्र सरकार उसको अनदेखी किया जा रहा है। उसको विरोध में हम लोग एक दिवसीय राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार में गया जिला में भी आज हम लोग एक दिवसीय धरना देने का खास कर करके केंद्र सरकार के विरोध में, बिहार सरकार के विरोध में देने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी के आदेशानुसार जगता बाबू ने सभी प्रदेश के हमारे जितने भी जिला कार्यालय हैं, सभी जिला कार्यालयों में आज एक दिवसीय धरना दिया गया है, जिसमें हम लोग गया जिला के जो यहाँ पे हमारे अध्यक्ष माननीय भाई मुर्शीद आलम उर्फ निजाम भाई जी की अध्यक्षता में और यहाँ टेकारी संगठन के जिला अध्यक्ष सुभाष जी के नेतृत्व में तमाम प्रखंडों के विभिन्न हमारे जो 24 प्रखंड के हैं राजद के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे एक दिवसीय आज धरना दिया गया है। और धरना का मुख्य उद्देश्य है कि आदरणीय लालू यादव जी का पहले ही हमारा सोच था, वो गरीब गुरबा अति पिछड़ा दलित महादलित के हमारे नेता हैं, हमेशा गरीबों की आवाज़ के लड़ाई को वो आगे बढ़ाने का काम किए हैं, लड़ने का काम किया है। उन्होंने जब सरकार में नहीं थे उसके पहले से इन्होंने मांग किए थे कि बिहार में भाई जातीय जनगणना की शुरुआत हो, जातीय जनगणना हो, और उन्होंने इसके लिए धरना प्रदर्शन कई बार हम लोग जाके पटना के भाई गोलंबर चौक पे भी किए हैं, सदन में भी किए, सड़क पे भी किए, और उसके बाद सरकार ने इसको सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। और सभी दलों ने उस समय समर्थन दिए थे और सभी दलों ने जाकर वहाँ पे एक पूरा कमेटी बनाकर भाई माननीय प्रधानमंत्री जी से जो के मिलने का काम किए थे केंद्र में। उन्होंने कहा कि ये जो जनगणना है ये राज्य अपने स्तर से कराए। तो हमारी बिहार सरकार जब महागठबंधन की 17 महीना की सरकार बने, उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने और 17 महीना के कार्यकालों को देखे तो उन्होंने सबसे पहले जातीय जनगणना कराए और उन्होंने प्रकाशित किया कि भाई हमारे किनकी कितनी संख्या है। और हम लोग बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जिसकी हिस्सेदारी हो तो हम लोग 65% आरक्षण देने का काम। नालंदा जिला के राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार शरीफ अस्पताल चौराहा पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये हर जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। इस धरना का उद्देश्य है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साजिश के तहत आरक्षण को रद्द करवाने का उन्होंने आरोप लगाया। आप चाहते हैं कि बिहार आज का धरना देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर संविधान की रक्षा के लिए। जो रिजर्वेशन पर हमला हो रहा है, गरीब गुरबा के हक और अधिकार का हनन हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर धरना का आयोजन किया गया है। हम लोग जो है इसी धरना के माध्यम से अपनी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक और बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि दलितों, पिछड़ों, गरीब गुरबा के अधिकार का हनन नहीं हो। जो आपका मांग अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? पूरा नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रकट किया जाएगा, पूरा आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, शहर जाम होगा, देश जाम होगा और क्या, बैठेगा।